आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है। आज मैं आप लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए आप लोगों को वचन बताऊंगी। अगर आप मसीह व्यक्ति हैं तो अपने आप को आप कैसे जांचेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आप मसीह व्यक्ति हैं। अगर आप ये वचन नहीं सुना और नहीं सीखा तो आप एक क्या है, शारीरिक व्यक्ति हैं। अगर मेरे प्यारों आपको आत्मिक व्यक्ति बनना है तो मैं प्रभु के वचन से 9 फलों के बारे में बताऊंगी। जो कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। पहला है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है शांति, और क्या है, धीरज है, कृपा है और भलाई है, विश्वास, नम्रता और क्या है, संयम है। तो मेरे प्यारों, इसमें से 9 फल में से जो मैं पहला है प्रेम, आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को प्रेम के बारे में जानना चाहिए कि प्रेम क्या है। बाइबल के अकॉर्डिंग प्रेम क्या है, सबसे बड़ा है और परमेश्वर ही प्रेम है। पहला प्रेम आपको सबसे पहले किससे करना है, प्रभु यीशु मसीह से। ये पहला पॉइंट है और इसी में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगी और आप पॉइंट को पूरा सुने। आपको पहला प्रेम यीशु मसीह से होना चाहिए। बुद्धि से, मन से, तन से, सारी चीज से आपको पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए। बुद्धि से, मन से और सारी बुद्धि परमेश्वर की ओर लगाना है। अगर आप थोड़ा बुद्धि लगा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के लिए और भी परिश्रम करना है और भी आगे आपको मेहनत करनी है। अगर मेरे प्यारों आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, एक आलसी व्यक्ति कहलाएंगे। आगे प्रभु का वचन में देखते हैं, मत्ती 22 का 37 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमीन। तो मेरे प्यारों, इसलिए आपको मेहनत करना है कि प्रभु यीशु मसीह से और ज्यादा प्रेम करें और परमेश्वर के नजदीक आए। दूसरा पॉइंट है कि आपको प्रेम किससे रखना है। तो बाइबल में लिखा है मरकुस 12 का 33 में, और पड़ोसी से अपने समान क्या करना है, प्रेम रखना है। आमीन। मत्ती 22 का 39 में भी लिखा है, उसी के समान ये दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। आमीन। तो मेरे प्यारों, आप जानना चाहेंगे कि आपका पड़ोसी कौन है। ये प्रभु का वचन में लिखा है। तो मैं आगे वचन से बताती हूँ कि एक व्यक्ति जो कि रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति जो रास्ते में जा रहा था, उस व्यक्ति को क्या हुआ उसके साथ, आप लोग जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। उसको डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। जो उस व्यक्ति के पास जितने जो कुछ भी था उसका सारा चीज डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं ने क्या किया, उसको अधमरा कर दिया और अधमरा करके मेरे प्यारों उसको क्या किया, छोड़ दिया। कि वो डाकू तो सोचा मैं तो छीन लिया, इसे सारा सामान ले लिया, अब इसको तो अधमरा भी कर दिया और रास्ता में छोड़ दिया। वो सोचा होगा कि ये तो कुछ भी हो सकता है और उसको छोड़ दिया। तो जब अधमरा करके छोड़ दिया, उसी रास्ता में एक व्यक्ति जो याजक जा रहा था, उसने भी देखा कि अरे ये व्यक्ति तो अधमरा है, इसको तो किसी ने मार के छोड़ दिया है, और वो भी व्यक्ति देख के चला गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, वो भी देखा कि अरे ये व्यक्ति को किसी ने मार के छोड़ दिया है, वो व्यक्ति भी चला गया। और दूसरा व्यक्ति कौन था आप लोगों को मालूम है, लेवी था। और याजक और लेवी कौन थे आप लोगों को मालूम है, वो लोग भी प्रेयर करने वाले थे, वो लोग भी प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन वो लोग क्या किया, उसे छोड़ दिया। उसे छोड़ दिया कि इसे कौन देखेगा, कौन इसका सपोर्ट करेगा करके क्या किया, उसे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों, कि
पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से वो प्रेम नहीं करते हैं, इसीलिए तो उसको छोड़ दिया कि ये कुछ भी होगा, ये तो हाफ मर्डर हो गया, अधमरा है। तो अगर पड़ोसी से प्रेम करता तो वो कभी नहीं छोड़ता, उसको साथ लेके जाता, उसका ट्रीटमेंट कराता। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उसको उधर ही छोड़ दिया। फिर एक यात्री, उसी रास्ता में तीसरा व्यक्ति जा रहे थे, वो थे सामरी। वो किस चीज में जा रहा था? गधा में। फिर वो बोला कि अरे क्या हो गया वहां पर, देखो क्या हुआ। फिर वो सामरी व्यक्ति ने क्या किया? वहां पे रुका और उसको अपने गधे में उठा के लेके गया। अपने गधे में उठा के लेके गया और कहीं पर ले जाके उसका क्या किया? एक व्यक्ति के पास उन्होंने छोड़ा और बोला कि इस व्यक्ति को जितना इंजरी हुआ है, जितना चोट लगा है, इसका ट्रीटमेंट आप करो और जितना इसका खर्चा होगा सब मैं दूंगा, लेकिन आप इसको भलीभांति से इसका ट्रीटमेंट करो और जितना भी खर्च होगा वो सामरी व्यक्ति बोला मैं दूंगा। इसी तरह उस व्यक्ति को वहां पे क्या हुआ? ट्रीटमेंट हुआ, मलहम लगाया, उनके घावों में पट्टी बांधा और उसको क्या किया? सेवा किया। तो क्या प्रेम, आप लोग जानते हैं कि प्रेम ये तो नहीं होता है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया। हाँ, आप लोग नजरअंदाज किए और रास्ते में ही छोड़ दिए, पड़े रहने दिए कि अरे कौन उठा के लेके जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, प्रेम ये नहीं कहता है। प्रेम कहता है हमें एक दूसरों का क्या करना है? मदद करना है, उनकी भलाई करना है, उनके साथ चलना है कि अगर वो कष्ट में है तो हमें भी कष्ट उठाना है। तो आप लोग ऐसे ही करें, प्रेम करे। कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसे ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना है, उससे आपको साथ देना है, उससे आपको उसका भलाई करना है, उसका हर जरूरत को, अकेले पड़ा है अगर वो प्यासा है तो उसे पानी भी पिलाना है। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारों, वो सामरी व्यक्ति कौन था? एक छोटा जात का था, वो नीच जात का था, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को क्या किया? उठाया अपने गधों में और लेके गया। तो क्या आप ऐसा करते हैं? तो क्या आज से आप भी ऐसे ही करें कि किसी का भी आपको दया करना है, किसी के प्रति आप उनकी सेवा करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया ना। तो ऐसे आप लोगों को भी भलाई करना है और प्रेम करना है। जब ही तो हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे, जब ही तो हम परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा चीज है। आमीन। तो आप लोग जान गए कि पड़ोसी कौन है? सामरी आपके क्या है? पड़ोसी हैं। जो नीच जाति, हम लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं, हमारे नेबर्स ये कास्ट का है, वो कास्ट का है, अरे छुआछूत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों देखो, उस सामरी व्यक्ति ने ही उसे उठा के अपने गधा में लाया और उसकी सेवा किया, उसका मलहम पट्टी भी लगाया। तो आप लोग भी ऐसा ही करें ताकि आप लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। प्रेम होता है ये। आप इसे डिटेल में और ज्यादा जानने के लिए लूका 10:37 में पढ़ें ताकि आपको आगे और जानकारी मिलेगा। अभी जो डाकू के बारे में मैंने बताया कि उसको अधमरा करके छीन छान के जो डाकुओं ने किया था, एक आज आप लोगों को बताना चाहती हूं मैं कि मेरे साथ भी प्रैक्टिकल मैंने ऐसा किया ना। प्रैक्टिकल मैंने ऐसा किया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं बस स्टॉप में मैं अपने बच्चों को छोड़ने गई थी बस स्टॉप में। और उस व्यक्ति को, उस लड़का को, पढ़ने वाला स्टूडेंट था, और उस लड़का को इतना मार रहा है, लेकिन कोई पब्लिक बचाने वाला नहीं वहां पर। और मैं सोच रही हूं कि मेरा बस कब आएगा और मेरे बच्चे जाएंगे। और देखो परमेश्वर ने सुना और मेरे बच्चे का बस आ गया और बच्चे लोग को मैंने बस में बैठाया। फिर मैंने देखा, वहां गई तो उसको पूरा जैसे कि प्रभु का वचन में जैसा अभी मैंने आगे बताया वैसे ही पूरा हाफ मर्डर कर दिए। और एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, पूरा मेला लग गया। लेकिन मेरे प्यारों, उसे कोई नहीं बचा रहा है और जो आ रहा है वो भी मार रहा है, पूरा ब्लड कर दिया
ना, उसको पूरा ब्लड ब्लड कर दिया। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची और मैंने उसको ऐसे लपेट के रखा, तो मैंने बोला कि अब इसे तुम लोग हाथ लगा के देखो। तो मेरे प्यारों क्या हुआ आप लोग जानेंगे कि सारे लोग छोड़ दिए उसे, उस बच्चा को जो मार रहे थे औजारों के साथ, हाफ मर्डर कर दिए थे, और उसको सारे लोग क्या किए, छोड़ दिए। जब मैंने एक ही बात बोला कि ये मेरा बच्चा है, सब लोग बोला मैडम ये कौन है, मैंने बोला ये मेरा बच्चा है, और सब लोग साइड हो गए। तो ऐसे ही हमें मदद करना है। हम नहीं जान रहे थे कि वो कौन बच्चा है, किसका बच्चा है। हमें कोई मर रहा है, किसी को मार रहा है, तो हमें नहीं छोड़ना है, इग्नोर नहीं करना है। आप उनका साथ देना, आप उनके साथ होना, यही तो प्रेम है। अगर मैं भी उसे छोड़ देती, आप लोग जानते हैं उसी दिन उसका मर्डर हो जाता। लेकिन मेरे प्यारों, मैं उसको आगे तक जहां उन्होंने बोला, मैंने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस में फिर उसको लेके रिम्स गए। फिर वहां पर जब ट्रीटमेंट हुआ, फिर भी बच्चा वहां पर सब लोग पूछ रहे हैं कि मैडम ये आपका कौन है। मैंने बताया, जो जैसा हुआ वैसे ही मैंने बताया। आप लोग जानते हैं कौन निकला? एक थाना इंचार्ज का बेटा था, एक लौता बेटा। जब वो सामने आया तो वो क्या बोला कि मैडम अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा मर जाता। तो मैंने साथ दिया ना, हमने उनके साथ गया। हमने नहीं सोचा कि ये किसी का बच्चा है या मार रहा है, तो मैंने नहीं छोड़ा उससे, मैंने लपेट लिया और मैं उनका साथ दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे प्यारों कि आप लोग भी प्रेम करना सीखे, साथ दे उनको। ये नहीं कि हम उसे छोड़ के दूसरा रास्ता में जाएं कि अरे नहीं इसे तो गुंडा लोग मार रहा है तो हम जाएंगे तो हमें भी मारेगा। ऐसा नहीं होना है। मन को पवित्र करके आप प्रभु यीशु मसीह को याद करो और वहां पे पहुंचो, देखो सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग भी यही सोचना और एक दूसरे का मदद करना। आमीन। आगे में तीसरा प्रेम क्या है? अपने माता पिता से प्रेम करना है। क्या मैं आज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से आप लोग अपने माता पिता से प्रेम करें और माता पिता को भी अपने बच्चों से प्रेम करना है। ये नहीं कि हमारा बच्चा ही हमारा बच्चा है, दूसरों का बच्चा भी आपका बच्चा है। हमें दूसरों का बच्चा को भी अपना बच्चा समझना है। ये नहीं कि आपका बच्चा ही सिर्फ आपका बच्चा है, दूसरा का आपका माँ सिर्फ आपकी माँ है, ऐसा नहीं। मेरे प्यारों, आपको सभी मदर का रिस्पेक्ट करना है और सभी मदर से प्रेम करना है और बच्चों को भी वही करना है और मदर लोगों को भी अपने बच्चों से प्रेम करना है। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने माता पिता से भी प्रेम करो। आमीन। मेरे प्यारों, क्लोसियो 3 का 20 और 21 में प्रभु का वचन लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारों, अपने परिवार में सबों से मेल मिलाप से रहना है। यही प्रभु का वचन सिखाता है हमें प्रेम करना। जब आप किसी व्यक्ति की बातों को मानते हैं तो उस व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि ये हमसे प्रेम करते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, मदद करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, तो समझ आ जाता है कि हाँ, ये हमारा मदद कर रहा है, हमारा दुखों में साथ दे रहा है, तो वही प्रेम होता है। और मेरे प्यारों, चौथा प्रेम क्या है? अपने पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करना है। अभी क्या होता है, वाइफ हस्बैंड में प्रेम नहीं रहता है, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई हो जाता है, यहाँ तक कि तलाक की बातें हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तलाक नहीं लेना है, कोर्ट कचहरी नहीं करना है, ये प्रेम नहीं है। अगर हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेम नहीं है। तो वाइफ हस्बैंड को भी क्या करना है? परस्पर प्रेम भाव से रहना है। अगर आपका पति बोल रहा है कि ये करना है, तो आपको
पत्नी को भी अपना पति के अधीन रहना है, उसका बात को सुनना है और पत्नी का बात को भी पति को सुनना है। तो दोनों का सहमति होना है, दोनों का प्रेम होना है। और जैसे बहुत सारे वाइफ हस्बैंड में क्या होता है, पति पत्नी में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, मैं तो तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, एक छोटी सी बात होती है और कोर्ट कचहरी हो जाता है ना। लेकिन मेरे प्यारों, कोर्ट तक नहीं जाना है, कोई कचहरी नहीं जाना है, कोई डिवोर्स नहीं लेना है, कोई तलाक नहीं लेना है। प्रभु का वचन ओनली फॉर प्रेम करना सिखाया है। आमीन। और मेरे प्यारों, आपको दूसरी शादी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रदर होते हैं कि नहीं, ये वाइफ अच्छा नहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो बहुत जल्दी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सिस्टर लोग भी, लेडीज लोग भी, पत्नियां भी, वो भी मेरे हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है, मारता है, पीटता है, और वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो आत्मा के लिए नहीं होता है। मेरे प्यारों, आपको आत्मा के लिए काम करना है, आत्मा के लिए आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा के लिए आपको काम करना है। आमीन। कुलोसियों 3:18 और 19 में लिखा है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन साफ साफ बता रहा है कि पति पत्नी को मेल मिलाप से रहना है और आगे परमेश्वर का काम साथ में मिलकर करना है। यही हमें प्रेम सिखाता है। आमीन। ये 4 पॉइंट आप जान गए, तो 5वां पॉइंट भी आप जान लीजिए, ये आखिरी पॉइंट है। तो मेरे प्यारों, आप लोगों को परमेश्वर के दास और सेवकों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए हर कुछ करते हैं। तो क्या आप लोग परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का दास का सेवा करते हैं? प्रभु का वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के दास का भी सेवा करना है और परमेश्वर के दासों के लिए प्रेम रखना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के दास लोग जगह जगह जाते हैं। क्या आप लोग जानने का कोशिश करते हैं कि प्रभु के दास पैदल आए, कि ट्रांसपोर्ट में आए, कि भूखे आए, कि प्यासे आए? लेकिन प्रभु का दास लोग सेवा करने के लिए जगह जगह जाते हैं। तो मेरे प्यारों, आप लोगों को भी परमेश्वर के दासों का सेवा करना है, क्योंकि वो लोग आपके लिए आए हैं, आपके लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए आए हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के दासों के लिए भी आप लोगों को प्रार्थना करना है, प्रेम करना है परमेश्वर के दासों से। परमेश्वर का दास जिस घर में जाएगा, अगर आप उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो आशीष वापस परमेश्वर के दास से चला जाएगा। अगर आप प्रेम करेंगे तो आपके हाउस में, आपके घर में आशीष रुक जाएगा। आमीन। इसलिए आप लोग परमेश्वर के दासों से भी प्रेम करें। वचन में लिखा हुआ है, कुलोसियों 3:22 और 23 में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तेरा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय के साथ करें। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक वचन है मत्ती 10:40 से पढ़ेंगे, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, सबसे पहले यीशु मसीह से प्रेम रखें, तब आप सब लोगों से प्रेम कर सकते हैं।
पवित्र आत्मा से प्रेम रखे, यीशु मसीह से प्रेम रखे, तब आप दूसरों से भी प्रेम रख सकते हैं। आमीन। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए और प्रभु का वचन सब लोग जाने और सब लोग प्रेम करने सीखें। आमीन। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।